मरने के बाद कब्र में 3 सवालात होंगे। कितने सवालात होंगे? 3 सवालात होंगे। वो मैंने एक बात अधूरी छोड़ी थी, मैंने कहा मैं किसी मौका पर ये शुरू करूंगा और इसको फिर इंशाल्लाह आइंदा जुमे को मुकम्मल भी करेंगे। हर मरने वाला जब कब्र में जाता है, कब्र की पाताल में उतरता है, तो उससे 3 सवाल किए जाते हैं। और एक रिवायत में आता है कि ये तीनों सवाल एक ही सवाल है, उसके आगे जुज़ हैं। मन रब्बू का, मा दीनु का, मन नबीयू का, ये क्या है? सवाल एक ही है, जुज़ 3 है। पहला सवाल सुने। पहला सवाल होगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? अच्छा सुने जरा, आज अगर ईसाइयों से कहा जाए तुम्हारा रब कौन है, तो वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। यहूदियों से पूछा जाए तुम्हारा रब कौन है, तो वो क्या कहते हैं? हमारा रब अल्लाह है। ठीक है, हत्ता के अल्लाह को सिख भी मानते हैं, अल्लाह को हिंदू भी मानते हैं। अब फर्क समझे जरा, बड़ी बड़ी जो है वो जरूरी और बुनियादी बात है, फर्क समझें। तो जो मेरी तरफ रखें जरा। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? कब्र में ये क्या होगा? कब्र में ये सवाल होगा। अब पता है इसका जवाब किसको आएगा? जरा गौर से सुने मेरी बात। इसका जवाब पता है किसको आएगा? इसका जवाब उस बंदे को आएगा जिसने अपनी जिंदगी में अमल भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारा होगा, अकीदा भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाया होगा। आज आप और मैं जरा गौर करें ना, हमारा अमल और अकीदा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है? खुदारा नूर मस्जिद वालों, इस गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। जितने सुन रहे हो आज से गौर शुरू कर दो, क्या हमारा अकीदा ठीक है? कहीं हम मुनाफिक तो नहीं? निशानी क्या है इसकी? कोई कहे ना जी फला मुश्किल कुशा है, जी 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 जी, फला मुश्किल कुशा है, जी 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 जी, फला मुश्किल कुशा, जी जी, ये मुनाफिकत है। कमली वाले आका ने फरमाया जो हर बंदे के सामने जी जी करता है, जिसके अंदर जो इख्तलाफ की जरूरत नहीं है, वो मुनाफिक है। एक बड़ी गल हो सकती है 10 बंदे बैठे हो, 10 ही सच्चे हो जाओ। हर बंदे को जी जी करना, आप भी सही हो, आप भी सही हो, ये मुनाफिकत है। अपना अकीदा चेक करें, आया हमारा अकीदा ठीक है? हमारे सामने कितने लोग डुगडुगी बजाते हैं अपनी, हम जी 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 ना। अगर अकीदा सच्चा होगा तो जुबान पे आएगा बस अल्लाह के सिवा कायनात में हाजत रवा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा सजदे के लायक कोई नहीं है। सारे मुश्किलों में गिरे हुए हैं, सबका मुश्किल कुशा कौन है? जे बंदा आखे ना जी तुसी भी सच्चे, तुसी भी सच्चे, वो जो सारे नू सच्चा कहना सी तो फिर मेरे नबी नू मक्के विच पत्थर क्यों लगे ने? सबको सच्चा कहना था, हजूर की बेटियों को तलाकें क्यों हुई? सबको सच्चा कहना था, सबके सामने जी जी है करना था, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्यों शहीद हुए? हुजूर का जिस्म जो है वो खून में नहला दिया गया। तो आज से आप भी मैं भी अपने अकीदे पर क्या करेंगे? गौर करेंगे। कब्र में पहला सवाल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? जवाब उसका सही होगा जिसका अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा, अकीदा भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा, फिर जवाब सही होगा। तो जे इन्नी सारी गल होंदी ना, मेरे वाल वेखो जरा, फरिश्ते कहते जी मन रब्बू का, तो असी कहते रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जे इन्नी सारी गल होंदी तो फिर तो मसला ही कोई नहीं सी। अल्लाहु अकबर। तो इस बात पे गौर करें कि हमारा अमल और अकीदा जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। दूसरी बात, सवाल होगा मा दीनु का,
तेरा दीन क्या है। दुनिया में मुख्तलिफ अदियान है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है। अल्लाह पूछेगा मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। अल्लाहु अकबर। और कब्र में सवाल का जवाब उसको आएगा, यानी दीन यल इस्लाम वो कहेगा जिसने अपने दीन पर जिंदगी गुजारी होगी। दीन कहता है फजर टाइम पे पढ़ो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, हलाल खिलाओ, हराम से बचो, झूठ ना बोलो। क्या हमारा अमल दीन पे है? अल्लाहु अकबर। वो जन्नत अन्नी भी सौखी नहीं, और हमें चाहिए जन्नत तो हम बड़ी बयान करते हैं, अल्लाह तो हमें जन्नत ले जावे, पहले कब्र तो बयान करो। अल्लाह के नबी ने कब्र की सख्तियों से पनाह मांगी है। अल्लाहु अकबर। तीसरा सवाल होगा मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है। इस पर आइंदा जो मैं तफसील बयान करेंगे, सुनते अदा फरमा लें।